नमस्कार। टॉक एंड हील में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कभी-कभी थोड़ा परेशान करने वाले टॉपिक पर, द राइज ऑफ द कीबोर्ड वॉरियर। हाँ, कीबोर्ड वॉरियर ये टर्म आजकल हर जगह सुनने को मिलता है। बेसिकली ये वो लोग हैं जो इंटरनेट पर कमेंट्स में, सोशल मीडिया पर बड़े एग्रेसिव, बोल्ड या झगड़ालू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और कमाल की बात यह है कि जरूरी नहीं कि वो रियल लाइफ में भी वैसे ही हों, है ना? बिल्कुल नहीं। हो सकता है असल जिंदगी में काफी शांत हो। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये होता क्यों है? स्क्रीन के पीछे जाते ही ऐसा क्या बदल जाता है? हाँ, यही तो समझना है। क्या ये बस कुछ लोगों का बुरा बिहेवियर है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? मतलब कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ शायद टेक्नोलॉजिकल या सोशल। सही कह रही हो। ये सिर्फ ये नहीं है कि लोग बदतमीज हो गए हैं ऑनलाइन। मामला उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलो इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि सीन क्या है। ओके, तो कहाँ से शुरू करें? शायद दिमाग से? साइकोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डिजिटल डिसइनहिबिशन। फैंसी नाम है पर मतलब सिंपल है। डिजिटल डिसइनहिबिशन, ओके। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब डिजिटल दुनिया में ना हमारी जो हिचक होती है, जो सोशल रोक टोक होती है नॉर्मल लाइफ में, वो कम हो जाती है। जैसे जब हम आमने सामने बात करते हैं तो कितने सारे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। सामने वाले का एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, ये सब देख सुनकर हम अपनी बात बदलते हैं, थोड़ा रुकते हैं। एग्जैक्टली। अगर किसी को आपकी बात बुरी लगी तो उसके चेहरे पे दिखेगा, शायद आवाज बदल जाएगी और हम फौरन थोड़ा संभल जाते हैं। हाँ। लेकिन टेक्स्ट में तो कुछ नहीं पता चलता, बस शब्द हैं, कोई इमोशन नहीं दिखता। हाँ, वो जो नेचुरल सोशल ब्रेक है वो गायब हो जाते हैं। स्क्रीन एक तरह की साइकोलॉजिकल दीवार बन जाती है। हम ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं क्योंकि हमें सामने वाले का रियल टाइम रिएक्शन नहीं दिख रहा। ये बात तो है। अच्छा, और क्या होता है? एक और चीज है जिसे कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मतलब बातचीत रियल टाइम में नहीं हो रही। जैसे ईमेल या कमेंट्स कि मैंने अभी लिखा, सामने वाला शायद घंटे भर बात पढ़ेगा फिर जवाब देगा। हाँ बिल्कुल। आमने सामने की बहस में या फोन पर तो तुरंत जवाब देना होता है ना? दिमाग पर प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ आपको पूरा टाइम मिलता है सोचने का, शब्द चुनने का। हाँ, और कभी कभी ज्यादा तीखा, ज्यादा कैलकुलेटेड या ज्यादा अग्रेसिव जवाब तैयार करने का भी। वो बातें लिखने का जो शायद हम गुस्से में भी मुंह से न बोलें। और शायद भेजने से पहले ठंडा होने का भी टाइम नहीं मिलता। लिख दिया, सोच लिया और सेंड, कोई टोकने वाला नहीं। ये भी है। और इसी से जुड़ा है एक और बड़ा फैक्टर, गुमनामी का भ्रम, इल्यूजन ऑफ एनोनिमिटी। गुमनामी। लेकिन कई लोग तो असली नाम से होते हैं ऑनलाइन। हाँ होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो फिजिकल दूरी है ना, वो एक सेफ्टी का एहसास देती है। एक सबकॉन्शियस लेवल पर लगता है कि अरे कोई सच में आकर मुझे मारेगा नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब फिजिकली कुछ नहीं होगा, समाज में फौरन बेइज्जती नहीं होगी, वो डर नहीं रहता। बिल्कुल। वो फिजिकल दूरी ही एक तरह का कवच बन जाती है और ये हमें वो सामाजिक नियम तोड़ने की हिम्मत दे देती है जो हम शायद ऑफलाइन दुनिया में कभी ना तोड़ें। ओके, तो ये तो हुआ साइकोलॉजिकल साइड, दिमाग का खेल। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स का भी तो रोल होगा ना? अरे बहुत बड़ा रोल है। यहीं पर आता है एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, गुस्से की डोपामाइन इकोनॉमी। डोपामाइन इकोनॉमी? गुस्से की? ये क्या चीज है? मतलब हमारे गुस्से से कोई पैसे बना रहे? एक तरह से हाँ। सोचो, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनका मेन मकसद क्या है? यूजर को ऐप पे टिकाए रखना, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करवाना, एंगेजमेंट। एग्जैक्टली, एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट सबसे ज्यादा किस चीज से आता है? शायद विवाद, ड्रामा, लड़ाई झगड़ा। लोग रुककर देखते हैं जहां तमाशा हो रहा हो। बिल्कुल सही पकड़ा। इन प्लेटफॉर्म्स के जो एल्गोरिदम्स है ना, वो इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं। वो उस कंटेंट को ज्यादा पुश करते हैं, ज्यादा लोगों को दिखाते हैं जिस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मतलब? गुस्सा, नफरत, बहस। हाँ, गुस्सा, आउटरेज, ये सबसे भरोसेमंद इमोशनल ट्रिगर्स हैं। लोग इन पर रिएक्ट करते ही करते हैं, लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर। तो एल्गोरिदम को लगता है अरे वाह, ये कंटेंट काम कर रहा है, और वो उसे और फैलाता है। ओह, तो जब कोई बंदा कोई भड़काऊ कमेंट लिखता है और उस पे धड़ाधड़ लाइक्स रिप्लाई आते हैं, तो उसके दिमाग में क्या होता है? डोपामाइन रिलीज होता है, वही केमिकल जो हमें खुशी, इनाम या जीत महसूस कराता है। अच्छा, तो मतलब उसको एक तरह का रिवॉर्ड मिल रहा है अग्रेसिव होने का। हाँ,
एक विशियस साइकिल बन जाता है। आप गुस्सा दिखाते हो, एल्गोरिदम उसे फैलाता है, लोग रिएक्ट करते हैं, आपके दिमाग को डोपामाइन किक मिलती है, आपको और वैसा ही करने का मन करता है। अरे बाप रे, मतलब प्लेटफॉर्म का डिजाइन और हमारी ब्रेन केमिस्ट्री मिलकर हमें ज्यादा लड़ाकू बना रहे हैं ऑनलाइन। ये तो डरावना है। तो और इसी से जुड़ा है गेमिफाइड बातचीत का पहलू। लाइक, शेयर, फॉलो अकाउंट्स, ये सब क्या है? पॉइंट्स है, स्कोर है। हाँ, एक खेल जैसा बना दिया बातचीत को। लोग सिर्फ अपनी राय नहीं दे रहे, वो एक ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस खेल में कौन जीतता है? एक गहरी, नुआंस्ड, संतुलित बात शायद उतने लाइक्स ना लाए, लेकिन एक तीखा जवाब, एक जिंगर, किसी का मजाक उड़ाना, डंग करना या एक क्लैप बैक, वो वायरल हो सकता है, ज्यादा शेयर होता है, ज्यादा दिखता है। हाँ, तो ये पूरा सिस्टम अनजाने में ही सही सोचने समझने वाले डायलॉग के बजाय तेज, रिएक्टिव और अक्सर अग्रेसिव कीबोर्ड वॉरियर को फेवर करता है। यानी अटेंशन इकोनॉमी में शोर मचाने वाला जीत जाता है, शांति से बात करने वाला पीछे रह जाता है। ये हमें एक और सीरियस इशू पे लाता है, साझा हकीकत का टूटना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ शेयर्ड रियलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सब लोग ना अब एक ही इंफॉर्मेशन स्पेस में नहीं रहते। पहले क्या था? कुछ अखबार थे, टीवी चैनल थे, ज्यादातर लोगों तक कम बेशी एक जैसी खबरें, एक जैसी जानकारी पहुंचती थी। हाँ, एक कॉमन ग्राउंड होता था बहस करने के लिए। सही। लेकिन अब इंटरनेट पर तो अनगिनत सोर्स हैं, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स, यूट्यूब चैनल्स, हर किसी की अपनी अपनी दुनिया है। और हम अक्सर उन्हीं जगहों पे जाते हैं जहां हमारी सोच से मिलती जुलती बातें होती हैं, है ना? एग्जैक्टली। इसे कहते हैं इको चेम्बर। हम ऐसे ऑनलाइन बबल्स में रहने लगते हैं जहाँ सिर्फ हमारी जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, हमारी बातें सही लगती हैं, और जो हमसे अलग सोचता है वो या तो बेवकूफ लगता है या दुश्मन। और हर बबल के अपने फैक्ट्स, अपने एक्सपर्ट्स, अपनी सच्चाई बन जाती है। हाँ, तो जब इन अलग अलग बबल्स के लोग ऑनलाइन टकराते हैं तो क्या होता है? धमाका। क्योंकि अब सिर्फ राय अलग नहीं है, अब तो पूरी बुनियाद ही अलग है। लगता है सामने वाला जानबूझकर झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। आपको लगता है कि वो सिर्फ गलत नहीं है, वो डेंजरस है, वो आपके मूल्यों के लिए, आपकी दुनिया के लिए खतरा है। और आपके अपने बबल के लोग भी यही कहते हैं। तो फिर गुस्सा आना, लड़ना, उसे चुप कराना, ये सब जायज लगने लगता है, शायद जरूरी भी। हाँ, कई बार ऐसा ही महसूस होता है, जैसे आप किसी दुश्मन से नहीं बल्कि किसी बुरी ताकत से लड़ रहे हैं। असहमति एक पर्सनल अटैक जैसी लगने लगती है। और क्योंकि हम लगातार ऐसी चीजों से घिरे हैं जो हमें गलत लगती हैं, तो एक परमानेंट लड़ाई की मूड में रहते हैं। सॉर्ट ऑफ एक वैचारिक घेराबंदी वाली फीलिंग। लगता है हर तरफ से हमला हो रहा है। हर बार फोन उठाओ, स्क्रॉल करो, कोई ना कोई गलत चीज दिख जाती है। इससे एक हल्का लेकिन लगातार बना रहने वाला गुस्सा या डिफेंसिवनेस पैदा होती है। ये तो बड़ा स्ट्रेसफुल माहौल है, हर वक्त लड़ने को तैयार। बिल्कुल। और इसी माहौल में एक और चीज हुई है, मेगाफोन का लोकतंत्रीकरण। मेगाफोन का लोकतंत्रीकरण मतलब अब सबके हाथ में माइक आ गया है अपनी बात दुनिया को सुनाने का। हाँ, बिल्कुल। सोचो, पुरानी पीढ़ियों में आम आदमी के पास अपनी राय दूर तक पहुंचाने के कितने साधन थे? बहुत कम। घर में कह दिया, दोस्तों में कह दिया, या हद से हद एडिटर को चिट्ठी लिख दी। जो छपे ना छपे कोई गारंटी नहीं। हाँ, और अब ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, यूट्यूब, हर कोई अपनी बात कह सकता है। सबके पास अपना एक डिजिटल मेगाफोन है। ये तो अच्छी बात भी है, दबी हुई आवाज़ों को मंच मिला है। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव पहलू है इसके। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। वो जो अपनी आवाज होने का, सुने जाने का एहसास है ना, वो बड़ा पावरफुल, नशीला हो सकता है। अच्छा, कैसे? वो आपको एक इम्पोर्टेंस, एक शक्ति का एहसास देता है जो शायद रियल लाइफ में ना मिले। और ये एहसास इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि बाकी चीजें जैसे तमीज, लिहाज, दूसरों की फीलिंग्स, वो सब पीछे छूट जाएं। बस अपनी बात कहनी है, चाहे जैसे भी। और इससे वो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स वाली बात कैसे जुड़ती है? वो ऐसे कि जब सबके पास मेगाफोन है और हर कोई एक साथ चिल्ला रहा है, तो सुनने वाला कौन है? छोटे ग्रुप्स में बातचीत के कुछ अनकहे नियम होते हैं। अपनी बारी का इंतजार करना, ध्यान से सुनना, सम्मान रखना। लेकिन इंटरनेट पर जहां लाखों लोग एक साथ बोल रहे हैं, वो नियम तो टूट जाते हैं। हाँ, इंटरनेट एक ऐसा चौराहा बन गया है जहां बोलने वाले तो लाखों हैं, पर लाखों लोगों की बात सलीके से सुनने और समझने का कोई स्ट्रक्चर या कल्चर ठीक से डेवलप नहीं हो पाया। बस शोर ही शोर है। और इस शोर में एक और चीज गुम हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट और नुआंस, संदर्भ और बारीकियां। बिल्कुल। ऑनलाइन बातचीत, खासकर टेक्स्ट वाली, उसमें बहुत कुछ मिसिंग होता है।
टोन नहीं पता चलती, सार्काज़्म का पता नहीं चलता। मजाक को सीरियस समझ लिया, किसी ताने को सीधा हमला। हाँ, और फिर कैरेक्टर लिमिट्स है, अटेंशन स्पैन कम है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को छोटे अधूरे जुमलों में कहना पड़ता है। इससे तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांस बहुत बढ़ जाते होंगे। जाहिर है, ये गलतफहमी और झगड़े के लिए एकदम फर्टाइल ग्राउंड है। कई बार तो लोग ऐसी बातों पर लड़ पड़ते हैं जिन पर शायद दोनों में से कोई यकीन भी नहीं करता। वो एक दूसरे के असली विचारों से नहीं, बल्कि उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन से या अपने मन में बनाए स्ट्रॉ मैन से लड़ रहे होते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, ये मीडियम सिंपल चीजों को रिवॉर्ड करता है, न्यूआंस्ड बातें पीछे रह जाती हैं। सही, बारीक बात समझाने में टाइम, स्पेस, एफर्ट लगता है। वो ऑनलाइन करेंसी नहीं है। करेंसी क्या है? डंक्स, क्लैपबैक्स, जिंगर्स। वो शेयर होते हैं, वो वायरल होते हैं। कीबोर्ड वॉरियर इसी माहौल में फलता फूलता है, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी में गहराई और सावधानी अक्सर नुकसानदेह होती है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक और चीज की तरफ इशारा करते हैं, सामाजिक परिणामों का क्षरण। मतलब ऑनलाइन बदतमीजी करने के वो नतीजे नहीं भुगतने पड़ते जो रियल लाइफ में पड़ते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। सोचो किसी नॉर्मल कम्युनिटी में, मोहल्ले में, ऑफिस में अगर कोई लगातार झगड़ालू हो, बदतमीज हो, तो क्या होता है? उसकी रेपुटेशन खराब होती है, लोग उसे कटने लगते हैं, शायद पार्टी में न बुलाएं, काम करने से बचें। एक सोशल कॉस्ट होती है। बिल्कुल, लेकिन ऑनलाइन अगर कोई आपको तंग कर रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? ब्लॉक कर दोगे। हाँ, ब्लॉक। पर वो तो कहीं और जाके किसी और को तंग करने लगेगा, उसके लिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एग्जैक्टली, ऑनलाइन स्पेस में अक्सर वो सोशल रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वो कंट्रोल बहुत वीक होते हैं या होते ही नहीं। वो सामाजिक नतीजे, बहिष्कार, रेपुटेशन डैमेज, रिश्ते टूटना जो ऑफलाइन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, वो ऑनलाइन बहुत कमजोर हैं। सजा का डर बहुत कम है। और कई लोग तो अपनी ऑनलाइन पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग रखते हैं रियल लाइफ से। ये भी एक पॉइंट है। लोग अलग अलग ऑनलाइन अवतार बना लेते हैं। कीबोर्ड वॉरियर वाला पर्सोना ऑनलाइन एक्टिवेट किया, झगड़ा किया और फिर कंप्यूटर बंद करके नॉर्मल लाइफ में वापस, जैसे दो अलग जिंदगियां हों। तो वो अपने उस अग्रेसिव साइड को एक्सप्लोर कर पाते हैं, बिना रियल वर्ल्ड में उसके नतीजे भुगते हैं। हाँ, ये बंटवारा उन्हें इसकी इजाजत देता है। उन्हें उस बिहेवियर को अपने पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा मानने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप रे, ये सब मिलकर तो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ हर चीज बहुत तेज, बहुत अर्जेंट लगती है। एक पॉइंट था निर्मित तात्कालिकता का स्थायी वर्तमान, परपेचुअल प्रेजेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड अर्जेंसी। हाँ, सोशल मीडिया की दुनिया कैसे चलती है? न्यूज साइकिल घंटों में बदलती है, हर चीज ब्रेकिंग लगती है, हर मुद्दे पर फौरन राय देनी है, फौरन रिएक्ट करना है। रुक कर सोचने, फैक्ट चेक करने या अपनी राय पर दोबारा विचार करने का टाइम ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और कीबोर्ड वॉरियर वाली मानसिकता कुछ हद तक इसी मैन्युफैक्चर्ड अर्जेंसी का नतीजा भी है। जब सब कुछ तुरंत करना है तो सबसे आसान क्या है? तुरंत जजमेंट पास करो, तेजी से रिएक्ट करो और अक्सर अग्रेसिव स्टैंड ले लो। जो रुक कर सोचेगा वो पीछे छूट जाएगा। तो अगर इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें, स्क्रीन के पीछे छिपने की आज़ादी, डोपामाइन का नशा, अपने इको चैम्बर, सबके हाथ में मेगाफोन, कॉन्टेक्स्ट का गायब होना, सजा का डर कम होना और ये हर वक्त की जल्दी, तो कीबोर्ड वॉरियर का फंडा समझ आता है। हाँ, निचोड़ यही है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग अचानक बुरे हो गए हैं। ये एक तरह से हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का मिला जुला नतीजा है। एक प्रिडिक्टेबल आउटकम है। वो आमने सामने की बातचीत के नेचुरल कंट्रोल्स को हटाता है और झगड़े और दिखावे को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है और इसे ठीक करना सिर्फ लोगों को अच्छे बनो कहने से नहीं होगा। इसके लिए सोचना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे बने, हम डिजिटल लिटरेसी कैसे सिखाएं और वो सोशल कंट्रोल वाले तरीके ऑनलाइन कैसे लाएं जो रियल कम्युनिटीज को हेल्दी रखते हैं। ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल। बेशक, और जब तक ये सब नहीं होता तब तक कीबोर्ड वॉरियर कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि हमारे बनाए इस डिजिटल माहौल का एक नेचुरल हिस्सा बना रहेगा। वो इसी सिस्टम की पैदाइश है। ये सब सुनने के बाद वाकई अपने ऑनलाइन इंटरेक्शंस को एक अलग नज़र से देखने का मन करता है। शायद ये सोचने का कि हम खुद जाने अनजाने कब इन डायनामिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, ये सवाल हम सबके लिए है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी और गहरी बातों के लिए हमारे चैनल टॉक एंड हील को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार। See ya।